अब देखिए, जब भी मार्केट में करेक्शन देखने को मिलती है, जब भी मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, तो सबसे आसान तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का वो कंपनीज देखनी है, वो कंपनीज पकड़नी है जिनमें आने वाले 6 महीने साल भर में कोई नेगेटिव बात नहीं हो रही है, जहां पर कोई ग्रोथ पे डिस्कशन नहीं हो रही है कि ग्रोथ कम हो सकती है या फिर कोई और नेगेटिविटी बन सकती है। लेकिन सिंस मार्केट में ओवरऑल करेक्शन आ रही है, लोग पैसा निकाल रहे हैं, नए इन्वेस्टर्स एंटर नहीं कर रहे हैं, तो इन कंपनीज की वैल्यूएशन प्लस इन कंपनीज की जो शेयर के प्राइसेस हैं उसमें गिरावट आपको देखने को मिल रही है, और एज अ रिजल्ट यहां पर वैल्यूएशन सस्ती ऐसी कंपनीज की हो रही है। और ये बड़ा ही आसान तरीका है किसी भी स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सही मायने में स्टॉक मार्केट के क्रैश का अगर आपको फायदा उठाना है तो ऐसी ही कंपनीज आपको ढूंढनी है जहां पर ग्रोथ की कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले 3-4 साल में कंपनी अभी भी अच्छा कर रही है और उसके बाद आने वाले टाइम में भी एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही कंपनीज कवर करने वाला हूं जहां पर ग्रोथ पे इंपैक्ट ओवरऑल शायद इतना ना देखने को मिले, लेकिन कंपनी के जो प्राइसेस है उसमें गिरावट है, ओवरऑल यहां पर प्राइस टू अर्निंग जो इनकी वैल्यूएशन है वहां पर गिरावट है। तो इन कंपनीज को वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं। समझ के चलिएगा कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। आप अपने रिसर्च के लिए अपने वॉच लिस्ट में इन कंपनीज को ऐड करके रख सकते हैं। कोई कंपनी इनमें से आपको अच्छी लगती है तो आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। सबसे पहले देखिए, कुछ थीम्स थी जो इस पे बहुत ज्यादा बात हो रही थी, जिसमें से ईवी सेक्टर की थीम्स हैं। उसमें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आप देखेंगे 2200 रुपए से 1400 रुपए आ गया है। अब इन कंपनीज के साथ क्या हो रहा है आप देखेंगे, अभी जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किए थे, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स, हाईएस्ट एवर सेल्स, उसके बाद भी वन साइडेड गिरावट इसके शेयर में देखने को मिल रही है। उसका रीजन, सिंपल रीजन है, ओवरऑल मार्केट में गिरावट है, वैल्यूएशंस में करेक्शन हो रही है। और अगर यहां पर ये गिरावट लगातार चलती है तो इस शेयर में आपको अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। अब यहां पर आप देखिए, एक साल में 45% की प्रॉफिट की ग्रोथ, 3 साल में 112%, 5 साल में 47% की सीएजीआर और 10 साल में 41% की ग्रोथ है। तो लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। लेकिन एक साल में अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं जनरेट किए, 19% की रिटर्न्स है। 3 साल में भी आप देखेंगे बहुत कुछ खास रिटर्न्स अभी तक जनरेट नहीं की है। तो यहां पर इस कंपनी में एक, अगर वैल्यूएशंस में करेक्शन ऐसे ही चलता है और कुछ टाइम चलता है और 2-3 महीने चलता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद सिमिलरली ईवी सेक्टर की एक और थीम पे कंपनी थी, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। वन साइडेड उछाल देखने को मिला था। आज ये कंपनी लगभग अपने 52 वीक लो पे काम करती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे यहां पर लगभग 1300 रुपए के आसपास का इसका 52 वीक लो के आसपास चल रही है। 3 साल में देखेंगे तो अभी भी कंपनी लगभग ट्रिपल हो चुकी है अपने ओवरऑल प्राइस से। अब यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो लगभग इसके जो वैल्यूएशंस हैं, जो इसके नेट प्रॉफिट्स हैं क्वार्टरली, वो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स के आसपास चल रही है। जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर सेल्स इसने इस क्वार्टर में पेश किया है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे इसकी कंपनी के प्रॉफिट्स में भी लगातार तेजी है। सीएजीआर 1 साल, 5 साल, 3 साल, किसी भी लेवल पे प्रॉफिट सेल्स दोनों में ग्रोथ है। स्टॉक के प्राइस में देखेंगे तो एक साल में गिरावट है, लेकिन अभी भी 3 साल और 5 साल में एक अच्छे उछाल है। तो ये वो कंपनीज है जहां पर एक वन साइडेड एक टाइम पे उछाल देखने को मिला था, उसके बाद अब यहां पर कंसोलिडेशन फेज में ये शेयर जाते हुए नजर आए हैं, स्पेशली पिछले 1 साल से। तो ग्रोथ अगर इन कंपनीज की ऐसे ही कंटिन्यू रहती है और शेयर में गिरावट आती है तो एक अच्छी वैल्यूएशंस पे ये शेयर आपको आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एक थीम और थी, सोलर की थीम यहां पर बात हो रही थी, जिसपे अच्छी रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी। इसमें आप देखेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनी, जहां पर आपको रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखेंगे। आप यहां पर रिसेंटली इसके रिजल्ट्स देखिए, हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स, उसके बाद भी शेयर में लगातार करेक्शन है। उसके बाद गिरते गिरते इसके शेयर का प्राइस अभी लगभग आप देखेंगे 6-8 महीने पुराने प्राइसेस पे ये शेयर पहुंच चुका है। 1100 रुपए से 750 रुपए की करेक्शन आ चुकी है। प्राइस टू अर्निंग अब इसका काफी लो लेवल्स पे आ चुका है, और एवरेज आप देखेंगे 21 का था 5 साल में, जहां पर गिरावट थी। लेकिन पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे बहुत ऊपर तक इसका प्राइस टू अर्निंग चला गया था, 70 के आसपास चला गया था। और अब दोबारा से प्राइस टू अर्निंग की गिरावट आपको इस शेयर में देखने को मिलेगी। तो यहां पर भी यही चीज है। सिमिलरली अगर ये ऐसी ही गिरावट कंटिन्यू रहती है और नेगेटिविटी बनी रहती है तो ऐसी कंपनीज में फिर से एक अच्छी वैल्यूएशंस पे आपको कंपनी के शेयर मिलते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल ग्रोथ यहां पर भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ। और कंपनी के शेयर ने अभी भी 1 साल में भी इतनी करेक्शन के बाद लगभग 100% के आसपास की
रिटर्न्स जनरेट करके दी हुई है। सिमिलरली यहां पर आप देखेंगे शक्तिवम का शेयर यहां पर भी 5100 से गिरावट आके 4400 के आसपास शेयर चल रहा है। अच्छी खासी गिरावट है, वैल्यूएशंस भी काफी कम है। आप देख सकते हैं यहां पर शेयर कंसोलिडेट होते होते अभी 5100 से गिर के 4400 के आसपास आ चुका है। नीचे 4000 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। इस कंपनी ने भी एक अच्छी खासी रिजल्ट्स दिए हैं, हाईएस्ट एवर सेल्स क्वार्टरली, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स क्वार्टरली, और ओवरऑल भी प्रॉफिट में और सेल्स में एक जबरदस्त ग्रोथ रही है। एक साल में रिटर्न्स अच्छी इस कंपनी ने ऑलरेडी दी है, और आने वाले टाइम में भी जो इनके ऑर्डर बुक है वो लगभग 2000 करोड़ की ऑर्डर बुक अभी भी इस कंपनी के पास यहाँ पर रखी हुई है। तो ऐसी कंपनीज हैं जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज अगर वैल्यूएशन वाइज मिलती है तो एक अच्छे यहाँ पर आप वॉच लिस्ट में ये कंपनीज को रख सकते हैं। इसके बाद स्टॉक मार्केट की थीम की कंपनीज हैं जहां पर अभी नेगेटिविटी अगर ओवरऑल स्टॉक मार्केट में बनी है तो इन कंपनीज में भी एक अच्छा खासा करेक्शन आया है। जैसे कि सबसे पहले हमने आईएफएल फाइनेंस पे हमने 100-150 रुपए से बात करी थी, 450 तक पहुंच गया था शेयर, आज अभी गिर के 300 रुपए के आसपास आ गया है। वैल्यूएशन फिर इसकी 13 के आसपास की चल रही है। गिरावट आपको देखने को मिली है। अगर हम रिसेंटली नंबर्स देखें, हाईएस्ट एवर यहाँ पर इसके प्रॉफिट्स देखने को मिले थे, रेवेन्यू में कुछ गिरावट देखने को मिली थी लेकिन प्रॉफिट्स इंटैक्ट यहां पर नजर आए थे। ओवरऑल प्रॉफिट्स में, सेल्स में अच्छी ग्रोथ है। स्टॉक मार्केट की थीम की कंपनीज है तो यहां पर अभी मार्केट का अच्छा टाइम चल रहा है तो एक अच्छी रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। यहां पर अगर और गिरावट आती है इस थीम की कंपनीज में तो भी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक मार्केट की गिरावट अब चलती रहेगी। हो सकता है 6 महीने चले, 3 महीने और चले, 3 महीने से तो चल ही रही है और 6-8 महीने चल जाएगी। तो उस टाइम पे ऐसी कंपनीज के शेयर को वॉच लिस्ट में रख के मौका मिलने पर एक्यूमुलेट करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। सिमिलरली इसी फील्ड में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, अब इस कंपनी की खासियत क्या है कि इस कंपनी में के जो ये पर्टिकुलर कंपनी है इसमें बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस आ जाते हैं। एक तो सिक्योरिटीज मार्केट का बिजनेस आ जाता है, एसेट वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस आ जाता है, हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस आ जाता है। तो एसेट मैनेजमेंट का इनका जो बिजनेस है काफी अच्छा कर रहा है। कैपिटल मार्केट्स वाला जो इनका ब्रोकिंग का बिजनेस है वो भी अभी काफी अच्छा कर रहा है, और इस वजह से एक जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आप देखिए हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स यहाँ पर इस कंपनी ने भी इस क्वार्टर में अपने पेश किए थे। तो यहां पर भी एक ऐसी थीम बनती हुई नजर आई है कि इन कंपनीज में अगर आपको गिरावट देखने को मिलती है, अगर नेगेटिविटी बनती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओवरऑल ग्रोथ यहां पर भी एक अच्छी ग्रोथ रही है, पिछले 1 साल में, 2 साल, 5 साल इन कंपनीज में एक अच्छी ग्रोथ रही है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड एक और कंपनी सीडीएसएल, यहां पर भी अभी गिरावट लगभग देखने को मिली है। 1700 रुपए से 1470 के आसपास इसका शेयर चल रहा है। यहां पे भी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके यहां पर आए थे। उसके बाद भी कुछ गिरावट देखने को मिली, उसका रीजन ओवरऑल स्टॉक मार्केट की गिरावट में ये कंपनीज भी लपेटे में आती हुई नजर आ रही हैं। अभी प्रॉफिट और सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आपको कंसिस्टेंट 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में आपको देखने को मिली है। और अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया की मार्केट अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है थोड़ी, तो यहाँ से भी फर्दर ग्रोथ आपको ऐसी कंपनीज में देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ थीम्स हैं, कुछ कंपनीज हैं जहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है, क्योंकि ओवरऑल अभी जो भी नेगेटिविटी पे बात हो रही है लेकिन ये कुछ कंपनीज हैं जहां पर ग्रोथ अभी आने वाले टाइम में आने वाली है। लेकिन स्टॉक मार्केट की क्रैश में ये कंपनीज भी गिरती हुई लगातार नजर आ रही हैं। वैल्यूएशन सस्ती हो रही है, इन कंपनीज की प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स, हाईएस्ट एवर सेल्स के लेवल्स पे ये कंपनीज चल रही हैं। तो यहां से इन कंपनीज का फ्यूचर काफी अच्छा नजर आता है। इन कंपनीज को अपनी रिसर्च की लिस्ट में ऐड कर सकते हैं आप। मौका मिलता है अगर और गिरावट मार्केट में देखने को मिलती है अगर अगले 2-3 हफ्ते में, तो आप इन कंपनीज को जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। धन्यवाद।